जय हिंद दोस्तों। ई श्रम कार्ड और लेबर कार्ड को लेकर लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि ई श्रम कार्ड तो बन गया, किसी प्रकार का कोई पेंशन नहीं आ रहा है, इस पर पैसा नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग लेबर कार्ड के बारे में पूछते हैं। आज मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, ई श्रम कार्ड के बारे में और लेबर कार्ड की सारी हकीकत बताऊंगा। आपको ये बताने जा रहा हूं कि ई श्रम कार्ड के क्या फायदे हैं, लेबर कार्ड का क्या फायदे हैं, ई श्रम कार्ड कौन बनवाता है, लेबर कार्ड कौन बनवाता है, क्या ई श्रम कार्ड और लेबर कार्ड एक व्यक्ति दोनों चीज बनवा सकता है, और दोनों बन गया तो दोनों के क्या बेनिफिट्स है। इसके लिए आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को भी आप लाइक जरूर करेंगे। अब बताने जा रहा हूं आपको दोनों के बारे में। पहले मैं आपको बता दूं ई श्रम कार्ड के बारे में। देखिए, ई श्रम कार्ड आमतौर पर हर लोग आजकल बनवा रहे हैं और बना भी हुआ है। जो लोग नहीं बनवा रखे हैं वो बनवा सकते हैं, अभी भी बन रहा है। वो किनका बन रहा है? जो लेबर है, मजदूर है, सब्जी बेचने वाला है, ठेला चलाने वाला है, ड्राइविंग करने वाला है, सिलाई करने वाला है, किसी के खेत में काम करने वाला है, बिल्डिंग में काम करने वाला है, कंस्ट्रक्शन में काम करने वाला है, रोड में काम करने वाला है, किसी फैक्ट्री में काम करने वाला है, दूध बेचने वाला है, अखबार बेचने वाला है, नौकर का काम करने वाला है। मतलब सीधा समझ लीजिए, असंगठित जो भी मजदूर है, सारे उन्हीं लोगों के लिए ई श्रम कार्ड लाया गया था कि ई श्रम कार्ड बनवाना कंपल्सरी है, अनिवार्य है। ई श्रम कार्ड बनाने से आपको फायदा क्या है, आप समझिए। बहुत सारे लोग बहुत पहले बनवा लिए, कोई 4 साल पहले, कोई 3 साल पहले, स्टार्टिंग में ही बनवा चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं बेनिफिट ही नहीं मिला। देखिए, ये आपको तत्काल बेनिफिट के लिए नहीं बनाया गया था। आपने सुना होगा कि जब बना था तो कुछ राज्यों में, सारे राज्यों में नहीं, कुछ राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, इसके अलावा और भी कई राज्यों में, वहाँ के सरकार 500-500 रुपया महीना के हिसाब से 2 महीना का पैसा भी दिया था लोगों के अकाउंट पर। मतलब 1000-1000 रुपया भेजा गया था। कुछ राज्यों में, पूरे देश में नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद किसी को पैसा नहीं मिला। तो वो इसलिए भेजा गया था कि चुनाव का समय था और नया नया ई श्रम कार्ड बनाया गया था, तो वो एक तरह से समझिए प्रलोभन देने के लिए आपको दिया गया था। जबकि ऐसा कोई भी सरकार की मंशा नहीं थी, या फिर सरकार का ऐसा कोई भी वादा नहीं था कि इस पर किसी को पेंशन मिलेगा। उसके बाद आज तक किसी को नहीं मिला। आगे चली पेंशन नहीं मिल रहा है तो बाकी क्या फायदा है, क्यों बनाया गया? तो इसलिए बनाया गया है कि जितने भी असंगठित मजदूर है अपने देश में, ये सरकार के पास डाटा होना चाहिए, भारत सरकार के पास, कि कितने असंगठित मजदूर हैं जिसको सरकार भविष्य में फायदा दे सकती है। सरकार को पता होना चाहिए, क्योंकि मजदूरों के लिए जो भी योजना आता है, कोई भी व्यक्ति जाकर उसका लाभ ले लेता है। कोई भी अपने आप को मजदूर बताकर अप्लाई करके लाभ ले लेता है। डाटा सरकार के पास रहेगा, आपकी जानकारी रहेगी सरकार के पास ई श्रम कार्ड के माध्यम से, तो सरकार को यह पता रहेगा कि अपने देश में इतना मजदूर है, इतना असंगठित लेबर है, जिसको सरकार कभी मदद करना चाहे तो डायरेक्ट उसको मदद किया जा सकता है। जैसे कोई आपदा आ गया, किसी प्रकार का कोई महामारी आ गया, जैसे आप देखते होंगे कोरोना काल में देखे होंगे पूरा देश 2-3 महीना बंद था। उस परिस्थिति में सरकार किसी को मदद नहीं कर पाई, इसलिए क्योंकि सरकार को पता ही नहीं था कि किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, सभी सामान्य लग रहे थे। हालांकि लेबर कार्ड बना हुआ था, तो कुछ राज्यों में, जैसे दिल्ली जैसे राज्यों में, सभी के अकाउंट पर लेबर कार्ड के द्वारा सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से नहीं, राज्य सरकार की तरफ से 5-5 हजार रुपए भेज दिए गए ताकि उनका घर चल सके। जितने ऑटो ड्राइवर थे उनके अकाउंट पर 5-5 हजार रुपए भेज दिया गया ताकि उनका घर चल सके। जितने बुजुर्ग थे उनके अकाउंट पर जो वृद्धा पेंशन मिलता था, उनके अकाउंट पर भी 5-5 हजार रुपए भेज दिए गए। तो ऐसे किए गए, लेकिन ई श्रम कार्ड वालों को फायदा इसलिए नहीं मिला कि उस समय ई श्रम कार्ड का स्टार्टिंग ही था, स्टार्ट ही हुआ था, सभी लोग नहीं बनवा रखे हुए थे। लेकिन आगे भविष्य में ऐसा कोई आपदा आता है, महामारी आता है, तो सरकार के तरफ से सभी असंगठित मजदूर को कुछ आर्थिक बेनिफिट दिया जा सके, उसके लिए राशन मुहैया कराया जा सके, उसके लिए सुविधा उपलब्ध किया जा सके, इसलिए ये श्रम कार्ड बनाया गया। तो ये भविष्य में इसका फायदा आपको नजर में आएगा। दूसरा क्या है कि सरकार का जितना टारगेट है कि इतना ई श्रम कार्ड बनाना है, जैसे कि 38 करोड़ लोगों का ई श्रम कार्ड असंगठित मजदूर को बनाना था, जो लगभग अभी बढ़ के 45 से 48 करोड़ के आसपास हो गया हुआ है। जिसमें से क्या है कि 25 से 30 करोड़ लोग के आसपास ही लगभग अभी ई श्रम कार्ड बना है। अभी बहुत सारे लोग ई श्रम कार्ड नहीं बनवा पाएंगे। जिस दिन सरकार के पास पूरा डाटा आ जाएगा, या फिर 80% से ज्यादा भी डाटा अगर सरकार के पास आ गया, उसके बाद आपको लाभ पता चलेगा, चाहे वो 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, चाहे सरकार किसी की भी रहे, चाहे ये सरकार रहे, चाहे किसी की भी सरकार रहे, आपको बेनिफिट पता चलेगा। बीच में कुछ अनऑफिशियल खबरें भी आई थी कि जब भी सबका ई श्रम कार्ड बन जाएगा, तो हो सकता है आने वाले समय में जिनका ई श्रम कार्ड है, उनके पास अगर आवास नहीं है, घर नहीं है, तो सरकार की तरफ से घर दिया जा सकता है। उनको स्वास्थ्य सुविधा के लिए अलग से कार्ड बनवाया जा सकता है। उनको राशन में अलग से विशेष पैकेज दिया जा सकता है। अंत्योदय योजना का लाभ दिया जा सकता है। तो बहुत सारे सुविधा दिया जा सकता है। इसके लिए
थोड़ा टाइम लगेगा, समय लगेगा। जैसे आपने देखा होगा ये जो आधार कार्ड है, इसका लॉन्चिंग किसने किया था? कांग्रेस की सरकार में मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसने लॉन्च किया था। बाकी बहुत सारी पार्टियां थी, इसका विरोध किया था। लेकिन जब सरकार चेंज हुआ, मोदी जी की सरकार आई, क्या हुआ? उसी आधार कार्ड को नेशनल लेवल का आईडी बना दिया गया। मतलब कि आपका खाता भी खोलने के लिए आधार चाहिए, पहचान पत्र बनाने के लिए आधार चाहिए, किसी होटल में ठहरने के लिए आधार चाहिए, आपको इंश्योरेंस कराने के लिए आधार चाहिए, किसी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आधार चाहिए। मतलब सीधा सीधा कह दूं आपको तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंटेशन वाला काम नहीं है जिसमें आपका बिना आधार का कोई काम हो जाए। यहां तक कि आप सिम कार्ड भी लेने जाते हैं तो बिना आधार का आपको सिम कार्ड नहीं मिलता। तो समझिए कितना महत्वपूर्ण हो गया ये आधार कार्ड। इसी प्रकार से ये ई श्रम कार्ड भी आने वाले समय में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। जिस दिन सभी लोगों का बन गया, सभी लोगों का मतलब 100% लोगों का नहीं, सारे जितना सरकार के पास जितना आंकड़ा है उसका 80% लोगों के पास भी अगर ये सरकार को आंकड़ा उपलब्ध हो गया, उस दिन इसका बेनिफिट नजर आ जाएगा। तो इसीलिए ये पेंशन के बहकावे में ना है कि पेंशन मिलेगा, ये मिलेगा, इसमें कुछ पेंशन नहीं मिलेगा। यह है कि जो भी लोग जिस काम के लिए बनवा रखे हैं उसको हो सकता है बाद में उस काम के लिए उसको सामान उपलब्ध भी किया जा सकता है, पैसे भी उपलब्ध किए जा सकते हैं, सरकार की तरफ से बहुत सारे योजना उपलब्ध किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, ये तत्काल बेनिफिट करने के लिए नहीं है। दूसरा क्या है, ये एक पहचान पत्र आपका हो गया। किसी दूसरे शहर में काम करने जा रहे हैं, दूसरे स्टेट में, तो आपको एक हो जाता है कि चलो ये ई श्रम कार्ड मेरे पास है, तो आप किसी को बता सकते हैं कि ये मेरा ई श्रम कार्ड है, मैं ये काम जानता हूँ। सरकार की तरफ से एक तरफ से रजिस्टर्ड लेबर हो जाते हैं आप, रजिस्टर्ड कामगार हो जाते हैं। तो ये वैल्यू है, ये आने वाले समय में बहुत सारा चीज आपको पता चलेगा। तो नहीं बना है तो ई श्रम कार्ड जरूर बनवा ले, बनवा के रखे। ये मत सोचे कि कोई और बना रखा है उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा है तो नहीं मिलेगा, ऐसा मत सोचिए। ये बाद में भविष्य में आपको समझ में आएगा, क्योंकि सरकार कुछ भी बनवाती है उसका बेनिफिट आज नहीं मिले 5 साल बाद ही मिले, लेकिन कुछ न कुछ बेनिफिट आपको मिलता ही है, क्योंकि सरकार का योजना दूरदर्शी होता है, वो वर्तमान के लिए नहीं होता है। अब आते हैं लेबर कार्ड पे। लेबर कार्ड क्या है? तो लेबर कार्ड देखिए, ये ई श्रम कार्ड तो मैंने सारा बता दिया कि ये केंद्र सरकार की योजना है, मतलब पूरे देश में ये बन रहा है, ये भारत सरकार ने लॉन्च किया था। आप देश के किसी भी कोना के रहने वाले हैं तो ई श्रम कार्ड आप बनवा सकते हैं, ये भारत सरकार के पास इसका डाटा रहेगा। और लेबर कार्ड की बात रही तो लेबर कार्ड स्टेट गवर्नमेंट का योजना होता है, मतलब राज्य सरकार। जैसे आप बिहार में रहने वाले हैं तो बिहार के लोगों के लिए अलग लेबर कार्ड होता है जो वहाँ के सरकार बनवाती है। उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश के लिए अलग लेबर कार्ड होता है, वो यूपी सरकार का होता है। दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के लिए अलग लेबर कार्ड होता है, वो दिल्ली सरकार का रहता है। तो ये राज्य सरकार है, जिस राज्य में जिस स्टेट में आप रह रहे हैं वो राज्य सरकार का होता है लेबर कार्ड। और ई श्रम कार्ड केंद्र सरकार का होता है जो भारत सरकार होता है, जैसे अभी मोदी सरकार है। तो लेबर कार्ड जो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, आप अपने स्टेट में जहां काम कर रहे हैं वहां बनवाते हैं तो उस स्टेट भर में ही वो लागू होता है, वैलिड होता है। जो भी योजना का लाभ मिलेगा वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। मान लिया जाए कि जैसे बिहार में देखते होंगे और दिल्ली जैसे शहरों में देखते होंगे कि जिसका भी लेबर कार्ड बना हुआ है, वो लेबर कार्ड वालों को फायदा ये मिलता है कि लेबर कार्ड बनवाते हैं तो उनको सामान के लिए पैसा मिलता है। जैसे आप मिस्त्री का काम कर रहे हैं, चुनाई मिस्त्री का काम कर रहे हैं जिसको राज मिस्त्री बोलते हैं, तो उनका जो सामान होता है उनको खरीदने के लिए जब लेबर कार्ड बनता है तो कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद ही उनके अकाउंट पे 15,000 रुपये आ जाता है। क्योंकि ई श्रम कार्ड बनवाइए, लेबर कार्ड बनवाइए, आपका बैंक अकाउंट वहाँ पे लगता है तो आपके अकाउंट में आ जाता है। काम का सामान खरीद लेते हैं जो काम करते हैं, अगर पेंटिंग का काम करते हैं तो पेंटिंग का सामान खरीद लेते हैं, ब्रश वगैरह जो भी है। तो जो भी कामगार है उनको उनके काम के हिसाब से 15,000 रुपये जरूर मिल जाता है। खासतौर पर बिहार में है तो बिहार में योजना का लाभ मिलता ही है, बहुत लोगों को मिला भी होगा। और भी राज्य, सभी राज्यों में अलग अलग है, सभी राज्यों का बताना संभव नहीं है कि अपने देश में 1-2 राज्य नहीं है, 30 राज्य प्लस है, इसीलिए सभी राज्यों का बताना संभव नहीं हो पाता। लेकिन सभी राज्य सरकारें कुछ ना कुछ आपको लाभ देती है। दूसरा फायदा क्या है लेबर कार्ड बनने से, कि किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर आप काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वहां पे एक आपका आईडी होता है। कल होके आपके साथ कोई घटना हो जाती है, किसी प्रकार की कोई घटना हो जाती है, तो आपको मुआवजा लेने में वो लेबर कार्ड काम आता है। क्या आप रजिस्टर्ड एक लेबर है जहाँ पे आप काम कर रहे थे, एक रजिस्टर्ड आपके पास वैलिड एक प्रूफ हो जाता है, ताकि इस आधार पर आप मुआवजा ले सकते हैं। जो लेबर जिस बिल्डिंग में काम करता होता है वो बिल्डिंग मालिक मुआवजा देता है, अगर डायरेक्ट उस बिल्डिंग में काम कर रहा है, नहीं किसी ठेकेदार के थ्रू, किसी कंपनी के थ्रू अगर काम कर रहा है तो कंपनी वाला या फिर ठेकेदार है वो उसको मुआवजा देता है। जितना उसका नुकसान हुआ है, व्यक्ति अगर घायल है तो पूरा इलाज का खर्च, जितना दिन वो बैठ के रहेगा उतना दिन का उसको महीना देना पड़ेगा, उसकी सैलरी देनी पड़ेगी बैठाकर। इसके अलावा भी मोटा मोटी एक बार 5 लाख हो, 10 लाख हो, जो भी होता है उसको एक बार मुआवजा देना पड़ता है। लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं है
तो फिर आपको मुआवजा नहीं मिलता है, आपको घोषित कर दिया जाता है कि ये मेरा लेबर था ही नहीं, और आप भी साबित नहीं कर सकते हैं कि आप वहीं पे काम कर रहे थे, आप लेबर हैं। तो इसीलिए आप कहीं भी किसी भी राज्य में काम कर रहे हैं तो लेबर कार्ड उस राज्य का बनवा के रखें। मान लीजिए बिहार के ही रहने वाले हैं और दिल्ली में काम कर रहे थे, दिल्ली में आके भी लेबर कार्ड आप बनवा सकते हैं, या फिर बिहार का ही लेबर कार्ड बनवा के आप रख सकते हैं अगर बिहार भर में काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि आप बिहार के रहने वाले हैं, आप रेगुलर दिल्ली में ही काम करते हैं, दिल्ली में रह रहे हैं तो आप दिल्ली में लेबर कार्ड नहीं बनवा सकते हैं, दिल्ली में भी आकर लेबर कार्ड बनवा सकते हैं यहाँ का। लेकिन ये स्टेट स्तर का होता है, इस चीज को समझ लीजिए, सिर्फ राज्य स्तर का होता है। और ई श्रम कार्ड होता है वो पूरे देश स्तर का होता है। ई श्रम कार्ड में है कि 2 लाख का इंश्योरेंस भी आपको मिल जाता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो नॉमिनी का 2 लाख का इंश्योरेंस मिल जाता है। जैसे किसी की मृत्यु होने पर 2 लाख का मिल जाता है, घायल होने पर अगर गंभीर रूप से घायल है तो 1 लाख रुपए मिल जाता है नॉमिनी को। ये अगर साइट पे काम कर रहा है या फिर बंदा कहीं पे जा रहा है, किसी प्रकार का रोड में एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, उस परिस्थिति में भी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रहता है ई श्रम कार्ड पर। इसी प्रकार से किसी किसी लेबर कार्ड पे भी इंश्योरेंस रहता है किसी किसी राज्य का। और राज्य सरकार वाला जो लेबर कार्ड होता है वो समय समय पर उसको बहुत सारे बेनिफिट दिया जाता है, बहुत सारे राज्य सरकार की तरफ से। ई श्रम कार्ड से भविष्य में मिलता है, लेकिन लेबर कार्ड से वर्तमान में भी कुछ ना कुछ हर 3 महीने 4 महीने 6 महीने पर कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता रहता है, कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से योजना का लाभ मिलता रहता है, कुछ पैसे ही सही मिलता रहता है। तो आपको बता दूं, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि जो ई श्रम कार्ड बनवा लिया वो लेबर कार्ड बनवा सकता है कि नहीं, जो लेबर कार्ड बनवा लिया वो ई श्रम कार्ड बनवा सकता है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक व्यक्ति दोनों चीज बनवा सकता है। ई श्रम कार्ड आपके पास है भी तो भी लेबर कार्ड आप बनवा सकते हैं, और लेबर कार्ड है भी तो भी ई श्रम कार्ड आप बनवा सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि दोनों अलग अलग सरकार की है और दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स है, दोनों के अलग अलग लाभ है, लेकिन दोनों आपके लिए फायदेमंद है, दोनों बनवा के रखना चाहिए। अगर आप लेबर के काम करते हैं तो, मैं बार बार बता रहा हूँ, लेबर के काम करते हैं तो लेबर का मतलब ये नहीं है कि आप कोई मेहनत का काम करते हैं। लेबर का मतलब ये भी होता है कि आप ड्राइवरी भी कर रहे हो तो लेबर में आते हो, आप अगर पेंटिंग भी कर रहे हो तो लेबर में आते हो, आप इलेक्ट्रिशियन भी हो तो लेबर में आते हो, आप सब्जी भी बेच रहे हो तो लेबर में आते हो, आप सिलाई कर रहे हो, पंचर का काम कर रहे हो, किसी चाय की दुकान में काम कर रहे हो, किसी होटल में काम कर रहे हो, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, किसी के खेत में काम कर रहे हो, कहीं बिल्डिंग में काम कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन में काम, मतलब मैंने कहा ना कि अखबार बेचने वाला, दूध बेचने वाला तक ये दोनों चीज बनवा सकता है, लेबर कार्ड या ई श्रम कार्ड। अब बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, सीधा सीधा मैं आपको बता दूं, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जो आप दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं या फिर मंथली में काम कर रहे हैं और उसमें आपका कोई फ्यूचर नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए काम है आपका, चाहे आपको 60 साल के लिए काम दिया गया है तो आप लेबर में आते हैं, क्योंकि आप कोई भी काम कर रहे हैं वो असंगठित है, किसी प्रकार का संगठन नहीं है आपके पास, न ही उसमें आपका कोई फ्यूचर है, वो सारे लोग लेबर कैटेगरी में ही आ जाते हैं। बाकी कुछ आपको लगता है कि कुछ और मैं इस पर नहीं बता पाया हूँ, भूल गया हूँ या फिर संक्षेप में बता दिया हूँ, हालांकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, बहुत सारी चीज बतानी है, लेकिन लोग बोर हो जाते हैं, इसीलिए आप लोग कमेंट करेंगे, कुछ अगर छूट गया हो तो कमेंट करेंगे, आप पूछेंगे तो बताने का प्रयास करूंगा अगले वीडियो के माध्यम से। कुछ नया सलाह सुझाव होगा वो भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि ये भी किसी न किसी के कमेंट में मैंने वीडियो बनाया, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, मैंने पहले ही बता दिया था, इसीलिए उनको अवेयर करने के लिए, जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाना पड़ा। बाकी आप जानते हैं कि बहुत सारे टॉपिक पर मैं आपको अवेयर करता रहता हूँ, चाहे वो जमीन जायदाद संबंधित, कानून से संबंधित हो गया, रेलवे से संबंधित हो गया, गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित हो गया, इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक पर आपको वीडियो के द्वारा अवेयर करता रहता हूँ, जागरूक करता रहता हूँ। सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लेकिन सब्सक्राइबर है पहले से वीडियो आप देखते हैं हमारा, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।